आज के इस स्किल वर्कशॉप में हम आपके पास अपने एडल्ट स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स लेके आए हैं, जिसके अंदर कैसे एनरोलमेंट करना है, क्या उनकी बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होगी और कैसे आप उनको लेके आगे तक उनके करियर पर्सपेक्टिव तक लेके जाएंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे टीम में संगीता मल्होत्रा जी हैं, जो स्किल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके माध्यम से आज हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। आपके पास जो भी क्वेरीज होंगी आप नोट करके रखिएगा। लास्ट में हम लोग ओपन राउंड सेशन लेंगे और आज के वर्कशॉप की हम शुरुआत करते हैं। तो ओवर टू संगीता मल्होत्रा। Thank you so much, Indra ma'am. Namaskar and a very warm and sunny good morning to all of you. बहुत दिन के बाद आज हमें दिल्ली में धूप के दर्शन हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, पर चलिए इस बहुत ही सुनहरी सुबह के साथ, दोपहर के साथ हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर है आप सभी को? जी। ओके। आप में से कितने लोग स्किल के बारे में जानते हैं? हम किसे कहते हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, या आप लोग अगर हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकती हूँ। जी, ओके। कुछ लोगों के जवाब मेरे पास आ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्किल का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग विद वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेन एंड प्रैक्टिस। यानी कि किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करना, विशेष रूप से हम जब उसको प्रशिक्षण और लगातार अभ्यास के साथ करते हैं ताकि हम उस एक पर्टिकुलर चीज में निपुण हो जाए, उसे हम स्किल का कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि हमारे साथ जो एडल्ट है वो तो सिर्फ एक कागज पे आड़ी टेढ़ी लकीरें काटता है, खींचता है, तो क्या मैं उसे स्किल कह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर वो आड़ी टेढ़ी लकीरों को ही हम ठीक तरह से प्रशिक्षण दें और उसे अभ्यास कराएं कि वो वही आड़ी टेढ़ी लकीरें एक इस तरह से खींचे कि वो एक बहुत ही सुंदर चित्रण के रूप में आ जाए, तो क्या पता हम में से ही कोई अगला हुसैन साहब बन जाए। तो आप मेरी बात को, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी हमारी विशेष योग्यता जिसको हम एक प्रशिक्षण के द्वारा लगातार अभ्यास से इस तरह से करते हैं कि हम उसमें पूरी तरह निपुण हो जाए, उसी को ही हम स्किल ट्रेनिंग का नाम देते हैं। आई थिंक मेरा कनेक्शन लॉस हो गया। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी मैम, आ रही है। ओके। मैम मेरी स्क्रीन शायद बंद हो गई है शेयर होना। जी, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है और आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर दीजिएगा। जी मैम, 1 मिनट दें मुझे। मैम ऊपर के विंडो को क्लिक कीजिए, वहां पे आपका ओपन है। जी,
आई थिंक अभी आप लोगों को शेयर हो रही होगी मेरी विंडो। नहीं मैम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है हमें। आई थिंक शायद कुछ थोड़ा सा मेरे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी, क्या वो वहां से स्क्रीन शेयर कर सकेंगे? ओके, कैन आई प्रेजेंट मैम? या प्लीज मैम, थैंक यू सो मच। विजिबल है? जी मैम, आप सेकंड स्क्रीन पे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। मनोविकास फॉर हायर एजुकेशन ने इसी चीज को देखते हुए कि हमारे जो स्पेशल नीड के एडल्ट हैं उन्हें वोकेशनल स्किल और हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो आगे चलकर एक इस तरह का मकाम हासिल कर सके कि वो एन इंडिविजुअल अपने पैरों पे खड़े हो सके और उन्हें आगे जीवन में किसी के लिए, किसी के साथ या किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। इस चीज को देखते हुए 2012 में मनोविकास इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ने कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें सभी तरह के वोकेशनल स्किल्स और हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए हमारे सभी कोर्सेज ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। अदरवाइज हमारी जो पैन इंडिया माहिर सर्विसेज देते हैं और मनोविकास इंस्टीट्यूट की जो हमारी ब्रांचेस है, ईस्ट दिल्ली में जगतपुरी में मनोविकास के नाम से और वेस्ट दिल्ली में पीतमपुरा में मानविक के नाम से हम लोग इस इंस्टीट्यूट के साथ संचालन करते हैं। मनोविकास इंस्टीट्यूट में जो स्किल प्रोग्राम है वो स्किल काउंसिल्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत जो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है उनको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। और जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है जिन बच्चों का, उन्हें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2012 में इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत की और 2013 में न केवल हमने उन बच्चों को सक्सेसफुली कोर्स कराया, बल्कि उनके साथ जो हमारे बच्चे जिन ट्रेनीज ने सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट किया, उनके साथ फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी हम लोगों ने आयोजित की और उन्हें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चलिए हम अपने पिछले साल की एक गतिविधियों की छोटी सी झलक देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। साउंड आ रहा है? जी मैम, आ रहा है।
जिस तरह से आपने इस छोटी सी झलकी में हमारे साथ देखा कि हमारे जो ट्रेनीज थे उन्होंने किस तरह से पूरे साल अपना प्रशिक्षण लिया, और न केवल प्रशिक्षण लिया, जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठीक लगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रियल विजिट भी की और मनोविकास द्वारा आयोजित को करिकुलम प्रोग्राम्स में भी बखूबी पार्टिसिपेट किया। मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी कि हम लोग स्किल काउंसिल्स पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी के नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड के अंतर्गत इस प्रोग्राम का संचालन करते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ जानना चाहते हो कि नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड क्या है। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड यानी कि राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक एक प्रदर्शन के एक मानक को निर्दिष्ट करता है। अर्थात मतलब एक ट्रेनी के अंदर एक कोर्स को खत्म करने के बाद जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए काम करते समय, ये उसको दर्शाता है। यानी एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, कि हमने एक स्टीवर्ड का कोर्स कंप्लीट किया हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के अंडर। एक स्टीवर्ड जब जॉब करने जाता है तो जो भी वहां पर उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है या जो उनके ऑफिसर्स है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट स्टीवर्ड को ये पता होना चाहिए कि हम जब खाने को सर्व करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। यानी सूप बहुत गर्म तो नहीं है या कोल्ड ड्रिंक गर्म तो नहीं रह गई है। ये एक नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है। जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर को एटलीस्ट काम करने के लिए इतना पता होना चाहिए कि वो उस कंप्यूटर को कैसे प्रॉपरली ओपन करेंगे या किस तरह से प्रॉपरली उसको शट डाउन करना है। इसे हम नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड कहते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे कि हमने उस छोटी सी हमारी प्रस्तुति में देखा कि हमारे जो ट्रेनीज हैं उन्होंने साल भर में न केवल बखूबी प्रशिक्षण किया, उस प्रशिक्षण को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हमारे पीयूष ने अपने ही घर में अपनी मदर के सपोर्ट के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू किया है टॉयज एंड कॉस्मेटिक के साथ। वहीं चिराग ने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। जहां इन लोगों ने अपने अपने परिवार के सहयोग के साथ अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन किया या अपना कुछ बिजनेस चलाने की कोशिश की, वही हमारे दो ट्रेनीज सौरभ एंड सागर ने सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज एक बहुत ही हैंडसम स्टाइफन के साथ अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग अपने ट्रेड में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इन पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से हम सभी के जीवन में, हमारी एजुकेशन में और मार्केट में बहुत ही बदलाव आया है। अब हमारे पर्सपेक्टिव वो नहीं रहे जो पहले 2 साल पहले हुआ करते थे। So keeping in mind the current situation, marketing research demand, currently this year we are offering the course in the following trade. यानी कि इस साल हम लोग अपनी जो व्यवस्था है उसको देखते हुए मार्केट रिसर्च के हिसाब से ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इन क्षेत्रों में अपने एडल्ट्स को ट्रेनिंग दें तो उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं। वो क्षेत्र है हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए अब मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से हम लोग समझते हैं द हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सर्विसेज बिलोंग्स टू द सर्विसेज which belongs to mainly tourism and hospitality. In the tourism and hospitality sector, we are offering course as a room attendant. This program is basically aimed to build a candidate as to perform a room attendant job, particularly in the tourism and hospitality sector. Next slide, ma'am. इस कोर्स में हम अपने एडल्ट्स को जो प्रशिक्षण देते हैं उसमें उनको बेसिकली मेनली हम लोग वेस्ट डिस्पोजेबल
के बारे में शिक्षा देते हैं कि किस तरह से प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोजेबल किया जाता है। जेनिटोरियल सर्विसेज यानी कि जो कॉमन वॉशरूम्स होते हैं या जो हमारे रूम्स के साथ में अटैच वॉशरूम्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग, उनकी मेंटेनेंस आदि के बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उनको अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने कस्टमर के साथ बातचीत करनी है या अपने सुपरवाइजर्स के साथ कम्युनिकेशन करना है। इसके साथ ही साथ उन्हें फर्नीचर, फिटिंग और डिफरेंट तरह के सर्फेसिस की क्लीनिंग की जानकारी भी पूरी दी जाती है कि किस तरह से डिफरेंट सर्फेसिस या डिफरेंट फिटिंग्स को हम डिफरेंट केमिकल्स के साथ सफाई करते हैं। उसके सिवा बिलोंग्स दैट उनको इस ट्रेनिंग के दौरान प्रॉपर एडिकेट एंड कंडक्ट के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है और उस रूम सर्विसेज के रिगार्डिंग जितनी भी हमें ट्रेनिंग होती है, लाइक बेड की सेटिंग करना, वहाँ जो टेबल है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से मेंटेन करना, इन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके सिवा इनको इनकी पर्सनल हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड का। नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स इस साल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो रिटेल ऑपरेशंस में है। जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में देखा कि हमारी ऑनलाइन रिटेल की सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग सभी जर्नली अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए स्विगी, जोमेटो, बिग बाजार, फ्रेश इंडिया, इस तरह की शॉप्स पे, मार्केट पे डिपेंड हो गए हैं। इसी डिमांड को देखते हुए इस टाइम पे रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का कोर्स बहुत ही फायदेमंद है। इस प्रोग्राम में हम लोग ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं कि वो सुपर स्टोर, सुपरमार्केट, फ्रेश फूड स्टोर इत्यादि में जॉब करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इस कोर्स में स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक ट्रेनर को स्टोर ऑपरेटर के ऑपरेशंस, यानी कि जो होलसेल मार्केट से या होल मार्केट से उनके जो हमारे जो होलसेलर होते हैं उनसे जो स्टोर में सामान आता है उसको बकायदा रिकॉर्डिंग के साथ रिसीव करना, उसको प्रॉपर प्लेसेस पे मूव करना। लाइक जैसे कि मैं कहूँ कि बहुत सारा सामान मेरे पास इकट्ठा आ गया, ठीक है, हमारा ट्रक आ गया, हमारा ऑर्डर आ गया, उसको प्रॉपर प्लेस पे मूव करना। लाइक जो हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, उनको दालों के रैक में लगाना, जो हमारा बेवरेजेस हैं उनको बेवरेजेस के स्टोर में, बेवरेजेस के पोर्शन में अरेंज करना, जो हमारा ब्रेड एंड बटर्स हैं उनको उस तरह से अरेंज करना। सो मूव से हमारा मतलब है उसको कैटेगराइजली अरेंज करना, उसको प्रॉपर स्टोर करना। एंड स्टोर करने से हम ये भी कहते हैं कि उनका प्रॉपरली अरेंज करना कि कितना हमारा स्टॉक इवन है। ऐसा तो नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा सामान अपने स्टोर में, अपने जो हमारा स्टोर है उसमें स्टोर किए जा रहे हैं और वो एक्सपायरी हो जाए या कोई चीज हमारी कम तो नहीं पड़ रही। इन चीजों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना भी इसमें सिखाया जाता है। इसके सिवा इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग ये भी दी जाती है कि यदि कभी सामान को डिलीवर करना पड़े आसपास की जगहों में तो अकॉर्डिंगली वो उस सामान को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट स्लाइड मैम। Besides that, this year we are offering the course which is more demand nowadays is information technology. आज के दौर में हम में से कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहा है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। So the most demanding course in this industry now this time is domestic data entry operator. इस कोर्स में हम लोग ट्रेनीज को आईटी सेक्टर में डाटा ऑपरेटर के लिए तैयार करते हैं। एंड बेसिकली इस कोर्स में हम लोगों को, नेक्स्ट मैम स्लाइड, इस कोर्स में जनरली उनको डाटा के बारे में प्रॉपरली हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से हमें डाटा को हैंडल करना है, उसको किस तरह से हमारा काम है उसको हमें किस तरह से मैनेज करना है कि हम जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके और एक हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने काम को पूरा कर सके।
हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट से हमारा मतलब होता है कि हमें डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमें डाटा कितना कॉन्फिडेंशियल है इस चीज का पता होना चाहिए, कि हम उस डाटा के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें और हम अपने डाटा को, अपने काम को पूरी तरह से करके हमारे एक्यूरेट टाइम पर अपने सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करा सके। इन सब जानकारियों के बाद मुझे लगता है आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ये सब तो हमें पता लग गया कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम किस तरह से अपने साथ अपने एडल्ट को आगे लेकर जा सकते हैं, बट उसकी कोर्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होगी, मुझे किस तरह से उस कोर्स में एडमिशन मिल सकेगा। चलिए मैं अब उस तरफ ही बढ़ती हूँ। कोई भी हमारा एडल्ट पीडब्ल्यूडी जो कम्युनिकेशन और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट है, लाइक वो अपनी सेल्फ केयर कर सकता है, मिनिमम रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स उसमें है, थोड़ा सा अर्थमेटिक जानता है एंड एज 17 प्लस हो तो वो इस स्किल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। जो हमारे कोर्स की मैम इससे पहले वाला स्लाइड, मैम इससे पहले 2 स्लाइड पहले जी। जो कोर्स की ड्यूरेशन रहता है वो जनरली 6 मंथ्स का होता है, बट बिकॉज हमारे जो ट्रेनीज हैं वो स्पेशल ट्रेनीज है, और जैसे कि मैंने अपनी बहुत ही पहली स्लाइड में कहा था कि लगातार अभ्यास, उस प्रशिक्षण के साथ हमारे ट्रेनीज को लगातार अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में उन्हें वो पूरी तरह से अभ्यास नहीं मिल पाता है कई बार कि वो उस लेवल पे जो कि हमारे नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है उनको फुलफिल कर सके। सो हम इस कोर्स को 1 ईयर तक एक्सटेंड करते हैं, प्लस ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है, प्रोवाइडेड कि कैंडिडेट दिल्ली में हो। अगर वो कैंडिडेट दिल्ली से एनरोल है तो उनको 3 to 6 मंथ्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। After the successfully completion of the course, we evaluate our trainees, and after that, Manovikas Charitable Society will provide a proper certificate to the candidate that he successfully completed the course in information technology, either in hospitality training. Thank you so much. I think आप सभी को जो जानकारी मैंने दी है उसके हिसाब से कुछ आइडिया लग गया होगा कि हम अपने एडल्ट को कहाँ ले जा सकते हैं और उनके साथ हम कौन सा कोर्स चूज कर सकते हैं कि उन्हें आगे अपनी लाइफ में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंसी मिल जाए। अगर आप इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैट बॉक्स में हमारा वेबसाइट का एड्रेस दिया जा रहा है, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी का माइक ओपन कर दे ताकि मैं अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो उसको ले सके। जी ऑन है। हेलो जी रविंद्र जी बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ मैडम, हम लोग बेंगलोर में हैं जी। तो बेंगलोर में ऐसा कुछ कोर्स अवेलेबल है अपने बच्चे के लिए? सर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमारा कोर्स ऑनलाइन मोड में है, हम लोग करंट सिनेरियो में ऑनलाइन ही क्लासेस देते हैं जो कि वीक में 2 घंटे डेली 5 दिन होती है। सो आप एनरोल करके ऑनलाइन क्लासेस इजीली करवा सकते हैं। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए तो कुछ कर सकते हैं इधर? सर ऑन जॉब ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हमारा मेन ऑफिस है, सो अभी जो करंटली हमारे पास जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं वो दिल्ली से है। मे बी इन फ्यूचर हम लोग बेंगलोर के एम्प्लॉयज के साथ भी कुछ चेन बना सकें। ओके, थैंक यू।
जी सादिया जी बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने प्रश्न को यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। हेलो जी बताएं शिखा जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैम ये कोर्स मतलब कब से स्टार्ट होगा इसका मतलब, और जो दिल्ली में है इसके लिए ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा, ये मुझे जानना। जी हमारी जो ये सभी कोर्सेज हैं, ये न्यू बैच हमारा 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कब से सेकेंड वीक जी 15 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा। पर आपको जी, क्योंकि हमारा बैच बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ रहता है, सो आपको एनरोलमेंट बिफोर 10th कराना होगा, ताकि उनको समय से जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा किया जा सके और 15 से उनकी क्लासेस शुरू की जा सके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्लासेस के बारे में, अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए क्लासेस ऑनलाइन मोड पे ही रहेंगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। जी अजय जी बताएं, अनम्यूट करें आप अपने आप को, आप कुछ पूछना चाह रही हैं। और किसी के मन में अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो? मैडम वो एनरोल करने के लिए skill.monovikas.family जो है ना, वही वेबसाइट है ना? जी सर, और आपको अभी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी हमारे चैट बॉक्स में मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल करके भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देन मेरी जो काउंसलिंग टीम है वो आपके साथ बातचीत करके, बच्चे के साथ एक छोटी सी मीटिंग करके, देन आगे का प्रोसीजर आपके साथ हम लोग फॉलो कर लेंगे। और साथ ही चैट बॉक्स में नंबर भी शेयर किया जा रहा, तो आप फोन करके भी अपनी क्वेरीज फुलफिल कर सकते हैं। ABCD। साइमा अजय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? किसी के जहन में कोई सवाल नहीं है कि क्यों स्किल का प्रोग्राम करवाना चाहिए, क्या जरूरत है, बच्चे एजुकेशन ही ले लें तो वही बहुत है, तो इस तरह की कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में नहीं है? स्किल से बच्चे को उसमें कोई क्वालिटी या मतलब उसमें स्किल्स डेवलप होंगे काम करने के। मैम एजुकेशन इज डिफरेंट, एजुकेशन हो गया थ्योरेटिकल, स्किल हो गया मतलब उसे क्या प्रैक्टिकली क्या करना आता है फील्ड में, उसके पास ऐसा कौन सा स्किल है कि वो वहां जाके उसको एज अ मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह उसे आगे डेवलप कर सकता है। उसमें क्या स्किल है कि वो मार्केट में जाके प्लेस हो सकता है, दैट इज स्किल। एग्जैक्टली थैंक यू सीमा जी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, तो आई थिंक मल्होत्रा मैम यहाँ पे और हेलो मैम। हेलो मैम। जी बताएं। मैम मैं रक्षिता अरोड़ा की मदर बोल रही हूँ। जी बोलिए मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें ADHD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गमच्छिया ते दे वहां से
हेलो मैम, आवाज सुन पा रहे हाँ, हैं? सुन रही हूँ। मैम, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में ADHD बच्चे का भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है मैम? वो SPLD के अंदर में ही, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर में ही वो आपका पार्ट होगा। वो सिर्फ अच्छा। ADHD करके कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता। ओके ठीक है, मैम, ये SLD में बनता है, SLD के अंदर आता है ये? SLD के अंदर में ही आपका, अगर क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे में IDD नहीं है या अदर हाँ डिसेबिलिटी जी, नहीं है, हाँ तो जी। आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए आप जाइए, वहां पे उसका असेसमेंट कीजिए और हाँ वो जी। वहां पे असेस करके आपको बेहतर तरीके से बताएगा। आफ्टर दैट अगर कि बच्चे को है तभी वो मतलब बनाएंगे? जी, डेफिनेटली। ओके, और तो नहीं तो मैम, अगर सिर्फ हाँ ADHD जी, है तो कोई हाँ उसका जी, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। नहीं बनता। तो मैम फिर इनको रिलैक्सेशन कैसे मिल सकती है इन बच्चों को? जैसे अगर हम स्किल करवाते हैं इन बच्चों को आपके सेंटर से या कहीं से भी, तो मैम इनको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी? क्योंकि ये मैम, भी ये एक। हम और आप समझ रहे हैं ना कि उसमें हाँ सिर्फ जी, ADHD है, हाँ जी, लेकिन जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा तब हाँ ये जी। अच्छे से पता चल पाएगा कि सिर्फ ADHD ही है या और भी कोई अच्छा, कारण है या और भी कोई इश्यू है। अच्छा। ठीक आप है, क्या प्रिपेयर एज करते हैं मैम इसके लिए कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है? डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसका करवाना चाहिए, तो ओके, उससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, मुझे अच्छा, लगता है। एक सवाल और मैम, एक सवाल और पूछना हाँ चाहती जी, हूँ। बिल्कुल। ये बच्चे भी स्किल्ड हो सकते हैं, ADHD बच्चे? बिल्कुल हो सकते हैं। ओके मैम, आपके सेंटर। ADHD ताउम्र नहीं रहता है मैम। हाँ अगर आप जी, उसका मेडिकेशन करते हैं, आप डॉक्टर के साथ रहते हैं, हाँ तो जी, जो गाइडेंस आपको मिलता है, जो थेरेपी आपको लेनी चाहिए, वो हाँ अगर आप जी। करते हैं तो उसका धीरे धीरे जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम होता है। ओके, ठीक है, तो ओके, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच। और किसी के हेलो मन मैम। में कुछ? हाँ जी, बताएं। मैम, ये मैम, प्रोग्राम मेरा एक किसके सवाल द्वारा है चलाया जा कि रहा है? बहुत बच्चों में ऐसा होता है ना कि उनके स्किल बहुत क्लियर होता है, तो बच्चे में स्किल ढूंढने के लिए कुछ टेक्निक है क्या? ओके, जब हम असेसमेंट करते हैं पर्टिकुलर मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, हम MI के नाम से जिसको जानते हैं, तो उसमें निकल के आता है कि आखिर बच्चे में पेरेंट्स जो बता रहे हैं, और अगर पेरेंट्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पे देते हैं, तो वो रियली में निकल के आता है कि बच्चे के अंदर में कौन सा स्किल के लिए वो जा सकता है। ठीक है, समझ गए सरस्वती मैडम? यस मैम, थैंक यू। मैडम खातून, आप कुछ पूछ रही थी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस मैम, जी, मैं ये बताएं। पूछ रही थी कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रोग्राम से आपका मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से है? यस सर। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर दिस स्किल काउंसिल पर्संस विद डिसेबिलिटी के जो नॉर्म्स है उन्हीं के अंतर्गत चलाया जाता है, और हम मनोविकास में उन कोर्सेज को अच्छे से प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम, वन थिंग मोर मैम, हाँ जी, वन थिंग बताएं। मैम, जैसे आपका तो है स्वामी दयानंद मार्ग, जैसे आपका एड्रेस आ रहा है राधेपुरी एक्सटेंशन, तो मैम जी इसका और भी आपके सेंटर्स हैं मनोविकास के? अगर हम पर्टिकुलरली मन भावन वाली टीम को देखें, आपका एफर्ट्स देखें, तो मैम आपका बहुत अच्छा लगता है हमें। हम चाहते हैं आप ही का ही सेंटर हम चुने अगर आगे हमें बच्चे को स्किल करना है। तो मैम, जैसे वी आर रिजाइडिंग इन रोहिणी, तो मैम आपके और सेंटर्स भी हैं जो नियर बाय एरिया हमें पड़े? जी मैम, जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट दिल्ली पीतमपुरा में मानविक के नाम से हमारा सेंटर है, बट करंट जी मानविक के नाम से हमारा सेंटर है, बट करंटली क्लासेस हम ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, तो उसी पे ही क्लासेस होंगी आपकी। ओके, ओके, मानविक, ठीक है मैम, कभी हम मतलब ट्राई कर सकते हैं, वहां जाके बात कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेस्ट दिल्ली का आप इसमें चैट बॉक्स में डालेंगे एड्रेस? श्योर मैम। ओके, ओके।
जी, और किसी का कोई प्रश्न? महेश जी, शायद आपने हैंड रेस किया था, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। महेश चंद सैनी जी की तरफ से कुछ प्रश्न था। गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैम, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए कोई है प्रोग्राम ऐसा स्किल डेवलपमेंट में? जी मैम, बिल्कुल। इंदिरा मैम, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं इस बारे में। हाँ जी आभा जी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो फंक्शनल बच्चे को आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो क्लास 10th पास करे या क्लास 8 पास करे तभी जाके वो स्किल के प्रोग्राम में जाएगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अगर बच्चे का फंक्शनली है कि वो अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर सकता है, कमांड फॉलो कर सकता है, इंस्ट्रक्शन ले सकता है, तो वैसे स्टूडेंट भी स्किल के प्रोग्राम में आ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे ये जो आप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करवाए, इसमें जो आप जैसे डेटा एंट्री का जो कोर्स है मैम, उसमें अगर जैसे आपकी कंपनी से बॉन्ड्स होते हैं कि कंपनीज में आप प्लेसमेंट करवा देते हैं, मैम कुछ इस तरह से हो सकता है कि कंपनीज में किस तरह से काम, कौन से लेवल पे काम लिया जाता है, अगर उसी तरह से बच्चे को प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाए। प्रैक्टिकली मतलब जो प्रैक्टिकल में जो करवाया जाता है ना, वो जस्ट एक्सेल हो गया या वर्ड हो गया, लेकिन जब हम कहीं किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो मैम वहां पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो अगर वहां थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया जाए कि वहां किस तरह का काम होता है, सेम वैसा ही बच्चे को प्रैक्टिकल में करवाया जाए या उसको होमवर्क दिया जाए या उसको बोला जाए कि इस तरह से प्रैक्टिस करो क्योंकि तुम्हें फील्ड में इस तरह का काम मिलेगा। एक तो हो गया ना कि उसे मतलब आप सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं मैम, वो तो जी मैं आपकी बात समझ गई आशिमा जी। इसका जवाब ये है कि हम कुछ भी एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन के बाद अगर हम अपने आप को जॉब में लेके जाते हैं, तो हर इंडस्ट्री या हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जॉब पैटर्न होता है। ठीक है, रही बात डाटा एंट्री में, तो बेसिक एजुकेशन तो अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा तो वो कंपनी में जाके क्या डाटा एंट्री का काम करेगा। तो इसके लिए हमें अपने स्टूडेंट को जो बेसिक चीजें हैं कि पूरा वर्ड ही आना चाहिए, तो जो डाटा हैंडलिंग का काम होता है वो मोस्टली एक्सेल और एक्सेस में होता है। तो जब तक बच्चे इस चीज में नहीं कंफर्ट होंगे, एक्सेल और एक्सेस में काम नहीं करेंगे, तो वो आगे किसी भी कंपनी में डाटा ऑपरेशन का काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो बेसिक उसका जो एलिजिबिलिटी है, बेसिक जो कोर्स की जिस्ट है, उसमें अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे से बाहर किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। वो जरूरी है। यस मैम, क्योंकि हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है मैम, उनके अलग ही मतलब होता है। तो यस मैम, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली हर वर्क इन्वायरमेंट तो होता ही अलग ही होता है। तो लेकिन आप तो हमें कहा जाता है कि आप बीएड हो कि नहीं हो, ठीक है, बीएड में आपने क्या पढ़ा उसके से मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास एक एलिजिबिलिटी बीएड का होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड हो तो आपके पास उतनी थिंकिंग होगी कि आप क्लास 5th को पढ़ाओ चाहे आप क्लास 12th को पढ़ाओ, आप उतना अपने आप को ऊपर नीचे कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बेसिक चीजें मजबूत करना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए मैम हम लोगों ने बताया कि बेसिकली जो कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 to 8 month होती है, बट हम उसको एक्सटेंडेड करते हैं 1 year तक, ताकि उनको प्रैक्टिस कराई जा सके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। यस जी, और किसी का कोई सवाल? जी, तो आई थिंक सभी के मन के डाउट्स खत्म हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने का, और हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर इस तरह की जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ते रहें।
सभी अभिभावकों का और सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद मेरे साथ देने के लिए और हमें और अधिक जानकारी से अवगत कराने के लिए इंदिरा मैम का और सिन्हा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Thank you so much, Malhotra ma'am. Thank you.